अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़हान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही कमाल का नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज का नेक डिज़ाइन पहनने में बहुत ही डिफरेंट और डिसेंट सी लुक देगा। वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। लेस को हम बिल्कुल गुम तरीके से लगाएंगे, किस तरह से हम पाइपिंग को लगाने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर हमने एक प्रिंटेड फैब्रिक लिया और इसको एक कॉर्नर से इस तरह से बिल्कुल तिरछे में सेट कर दिया है, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए ओरेब पट्टियाँ। और एक पट्टी की टोटल चौड़ाई मैं 1 इंच रख रही हूँ, क्योंकि हमें इसे फोल्ड वगैरह भी करना है। तो टोटली जो मार्जिन है वो हमारा 1 इंच रहेगा। अच्छा, ये डबल फोल्ड में 1 इंच है, सिंगल में तकरीबन 2 इंच चौड़ी जो पट्टी है ये हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल ओरेब यानी कि तिरछी पट्टी कट कर ली है। अब एक पट्टी हमने जिस तरह से कट की है बिल्कुल उसी तरह से एक और पट्टी कट कर लेंगे। सेम साइज़ में चौड़ाई इनकी सेम रहेगी और लंबाई भी सेम। अब यहाँ पर ये दोनों पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं। अब हमने एक पट्टी के ऊपर इस तरह से लेस को सेट करके रखा है। अब लेस का साइड वाला जो पट्टी है इसको हम दबाव में रखते हुए इस तरह से इसके ऊपर सिलाई को चला लेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ, ये पट्टी बिल्कुल ओरेब है। लेस को हल्के हाथ से इसके ऊपर लगाना है, किसी किस्म का इसमें खिंचाव नहीं आना चाहिए। लेस की जो सीधी साइड है वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे और रफ साइड हमारी नीचे की तरफ रहेगी। अब हमने किस तरह से इसको सेट करना है, इस तरह से खोल लेना है बहुत ही अच्छे से पट्टी को। और यहाँ पर मैं इसकी जो टोटली डिटेल है वो आपको दे रही हूँ कि पट्टी को किस तरह से हमने फ़िक्स करना है। और ये पट्टी है, इसको लगाने में बहुत ज़्यादा नफासत और ख़ूबसूरती आएगी। तो यहाँ पर हमारी पट्टी बहुत ही अच्छे से आयरन हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस तरह से इसके ऊपर जो है फैब्रिक इसको इस तरह से फ़िक्स करना है। तो यहाँ पर तकरीबन 1/2 इंच जो है फैब्रिक मैं शो करूँगी, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से फ़ोल्ड करती जाऊँगी और यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर बिल्कुल एक ही तरीके से हमने लेस का जितना दबाव रखना है उस हिसाब से रखते हुए इस तरह से पट्टी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है बिल्कुल एक जैसा मार्जिन हमने यहाँ पर सेट करना है। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना है। एक जैसी पट्टी हमारी सेट हो गई है। अब हमने ना पट्टी लेस के इस तरह से बिल्कुल किनारे पे हल्की सी ग्लू लगा दी है। ग्लू की मदद से इस पट्टी को थोड़ा सा चिपका देंगे ताकि आपको पता है रेप पट्टी है, इसमें किसी किस्म का कोई झोल कोई सलवट नहीं आएगा। इसमें इतनी नफासत होगी इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। ये देखें, ज़रा चेक करें इसकी नफासत और ख़ूबसूरती। अब पूरी जो पट्टी है इसको इसी तरह से रेडी करना है, यानी कि इसको हल्का सा आयरन कर लेना है ताकि इसमें किसी किस्म के चुनट्स ना आए। जब हम रेप पट्टियाँ लगा रहे होते हैं कहीं भी तो हमारे जो चुनट्स आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि हम पट्टी को अच्छे से आयरन नहीं करते, सेट नहीं करते। अब यहाँ पर ये देखें, दोनों पट्टियाँ हमने कितनी खूबसूरती से रेडी कर ली हैं बहुत ही अच्छे से। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई को चला देंगे। अच्छा, अगर आप यहाँ पर पट्टी के मेरे पास ग्लू स्टिक थी ना, तो आपको पता है ये ज़्यादा ना चिपकती नहीं है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू होती है, ये UHU आप लगा देते हैं, फिर आपको सिलाई भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस आयरन कर दें तो ये बहुत ही अच्छे से फिक्स हो जाएगी, सिलाई बाद में भी लग जाएगी। अब दोनों साइड से पट्टी ज़रा चेक करें कितनी नफासत से बिल्कुल गुम तरीके से लेस भी लग गई और पट्टी भी हमारी रेडी है। अब हमने यहाँ पर तकरीबन 9.5 इंच लंबा और 5.5 इंच चौड़ा डबल फोल्ड में बुकरम का पीस लिया है। अब हमने नेक की चौड़ाई यहाँ पर 3 इंच रखी है। नेक की लंबाई आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने नेक की लंबाई तकरीबन 6.5 इंच रखी है। नीचे वाली साइड पे भी चौड़ाई में सेम मार्जिन रखेंगे और इसी तरह से एक निशान लगा देंगे। अब हमने इन निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। यहाँ पर इन निशानों को हमने स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला दिया है। अब हमने नेक में आयरन शेप ड्रॉ करनी है। अक्सर लोग आयरन रख के भी इसको ड्रॉ कर लेते हैं जो बिगनर्स हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह से सिंपल तरीके से, मुश्किल नहीं होती, बहुत ही आसानी से ये देखें ड्रॉ हो जाती है। बिल्कुल हल्के हाथ से पहले अपने पैटर्न को ड्रॉ करें। डिज़ाइन अच्छा यानी कि नेक अच्छा बन रहा है तो उसको इस तरह से डार्क कर दें। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ 1.25 इंच रखूँगी और इसी तरह से अपना जो बुकरम है इसका एक्स्ट्रा मार्जिन भी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लूँगी। अब हमने यहाँ पर जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। नेक की कटिंग हमारी हो गई है।
नेक को खोलकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी आयरन शेप हमने जो नेक है इसकी कटिंग बहुत ही अच्छे से कर ली है। अब साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक छोड़ा है इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा इसी तरह से कवर कर लेंगे। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। अब यहाँ पर नेक को बिल्कुल शर्ट के सेंटर में रखेंगे और इस तरह से सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे ताकि ये नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। सेंटर की रफ सिलाई हमने चला ली है, धागे को कट करेंगे। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। यहाँ पर ये सिलाई हमारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, धागे को कट करेंगे। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसकी कटिंग करके इसको नीट कर लेंगे। कॉर्नर में साथ साथ छोटे छोटे से कट लगा देने हैं ताकि ये जो नेक है इसको रफ साइड पलटने में आसानी रहे। पूरे नेक में इस तरह से मैंने कट बहुत ही अच्छे से लगा दिए हैं। अब हाथों की मदद से इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट लेना है और यहाँ पर इसको आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। नेक को हमने आयरन कर लिया है। अब हमने स्लिट का साइज़ लेना है। तो यहाँ पर हमारे स्लिट का साइज़ टोटल 11 इंच रहेगा, यानी कि 11 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में निशान लगा लिया है और सेंटर वाला जो हमारा स्लिट रहेगा इसका भी इस तरह से सेंटर मार्जिन कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने पट्टी को किस तरह से सेट करना है ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर बिल्कुल ओरेब पट्टियाँ हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। इसका लेस वाला मार्जिन बाहर की तरफ रहेगा। पट्टी की नफासत आपको बार बार दोनों साइड से दिखा रही हूँ। इसमें किसी किस्म का कोई झोल, कोई चुनट, कोई सलवट नहीं है। बहुत ही नफासत से यहाँ पर हमारी पट्टी रेडी हुई है। ये ओरेब चौड़ी पट्टी जो है इसको अगर आप राउंड नेक में भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देगा। इंशाल्लाह राउंड नेक में भी आप लोगों को बहुत जल्द लगा कर दिखाऊंगी ये पट्टी, बहुत ही खूबसूरती और नफासत के साथ। यहाँ पर जो हमारा नेक है इसको इस तरह से हमने पट्टी को बिल्कुल नेक के मुताबिक आप देख सकते हैं घुमा लिया है। और यहाँ पर जो ये देखें दोनों पट्टियाँ हमने अच्छे से सेट कर ली। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ग्लू लगा सकते हैं। जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं ना, जिनको सिलाई लगाने में मुश्किल होती है, तो वो हल्की हल्की सी ग्लू लगाकर पट्टियों को आयरन कर लें ताकि बाद में इस तरह से पट्टी को साथ साथ फिक्स करने की ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल पहले से पट्टी फिक्स हो, सिंपल उसके ऊपर सिलाई को चला लें। मैं यहाँ पर जिनके पास ग्लू नहीं है उनको बता रही हूँ कि किस तरह से आप बिल्कुल नेक के साथ साथ अपनी पट्टी को सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप किसी किस्म के लूप्स भी लगाना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। और इस तरह से अगर पट्टी को कॉर्नर के हिसाब से सेट करना है और इसी तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाते हुए अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। नीचे से नफासत किस तरह से पट्टी में आएगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब यहाँ पर ये देखिए फ्लावर के हिसाब से लेस को थोड़ा सा कट कर लूँगी। अगर आप लेस को इसी तरह से फोल्ड करते हैं तो नीचे से आपकी लेस का मार्जिन शो होगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच लगा लिया है। टॉप स्टिच लगाने के बाद अब दूसरी साइड पे भी इसी तरह से अपनी पट्टी को फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर दूसरी साइड से जो हमारी पट्टी है उसको फ्लावर के हिसाब से इस तरह से लेस को कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर पट्टी को इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पर इस तरह से अगर आप पट्टी को लगाते हैं ना तो इंशाल्लाह नफासत और ख़ूबसूरती ज़रूर आएगी। आप देखकर खुद ही हैरान रह जाएंगे कि हमने ये नेक रेडी किया है। इतनी खूबसूरती से बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में ये पट्टी लगेगी कि आप लोग हैरान रह जाएंगे इंशाल्लाह। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल पट्टी के साथ साथ दूसरी पट्टी को रखते हुए इस तरह से सिलाई को लगा दिया है। एक्स्ट्रा धागे कट कर दिए हैं। बिल्कुल दोनों पट्टियों पे आप देख सकते हैं कि मैंने टॉप स्टिच लगाया है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया। कॉर्नर के हिसाब से लेस को और पट्टी को इस तरह से सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर सिंपल अपनी सिलाई को चलाते जाएंगे। ये सिलाई यहाँ पर हमने चला ली है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके इस तरह से नीट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर धागे को कट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा ना नेक को आयरन कर लेना है ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में हमारी पट्टियाँ जो हैं ये बैठ जाएं। और इसके ऊपर अब हमने टॉप स्टिच लगाना है। वही सिलाई के ऊपर सिलाई चलाएंगे जो कि हमने लेस के ऊपर सिलाई लगाई थी।
एक ही सिलाई शो होनी चाहिए, एक के अलग-अलग सिलाइयाँ बिल्कुल नज़र नहीं आनी चाहिए, यानी कि जो सिलाई पहले लगाई है उसी सिलाई के ऊपर लगाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती और नफासत आएगी डिज़ाइन में। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर दूसरी साइड पे भी अपनी सिलाई को चलाते हुए इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है और ये पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए लग चुकी है। नेक में नफासत और खूबसूरती इंशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं। सेंटर में हमने 3-3 पर्ल्स लगाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक दे रहे हैं। नेक की फाइनल लुक देख के दिल खुश हो रहा है। उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।